हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइनरी सर्च स्टार्ट कर रहे हैं। हमने डेटा स्ट्रक्चर्स में लास्ट लीनियर सर्च करा था, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइनरी सर्च। देखो, बाइनरी का मतलब क्या होता है, जीरोज या वन, मतलब दो चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया था सी लैंग्वेज में भी बाइनरी क्या होते हैं, हु वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड्स, जो दो चीज़ों में काम करता है। तो हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। ये जो पार्ट है मेरा बिगनिंग है, ये जो पार्ट है मेरा एंडिंग है। बिगनिंग स्टैंड्स फॉर एलबी, एलबी स्टैंड्स फॉर लोअर बाउंड, एंड स्टैंड्स फॉर यूबी, यूबी स्टैंड्स फॉर अपर बाउंड। देखो, सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पर क्या है, एल्गोरिथम में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, मेरे साथ जुड़े रहना, ठीक है। सेट बिगनिंग इक्वल टू एलबी, एलबी स्टैंड्स फॉर लोअर बाउंड, लोअर बाउंड पे वैल्यू क्या है हमारी 10 है। एंड इक्वल टू यूबी, यूबी क्या है मेरा 50 वैल्यू है। मतलब इंडेक्सिंग की बात करो, बिगिनिंग क्या है मेरा 0 है, एंड मेरा क्या है 4 है, ठीक है। एंड इक्वल टू यूबी मतलब 4, 5 वैल्यूज है ये, ठीक है। मैंने यहाँ पर 5 वैल्यूज ली है। मिड इक्वल टू बिगनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2, बिगनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2 का बेसिकली मतलब ये है 0 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। हमारा जो मिडल पार्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा हमारे पास 2, 0 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 कितना निकलेगा हमारा, मिडल आ गया 2। इसके बाद हमारे पास बिगनिंग दी हुई है, यहाँ पर क्या 0 दी हुई है, एंड दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर कितना 4 दिया हुआ है, मिडल दिया हुआ है यहाँ पर कितना हमारे पास 2 दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रिपीट स्टेप्स 3 एंड 4 वाइल बिगनिंग लेस देन इक्वल टू एंड। हमने तब तक करना है जब तक हम बिगनिंग से लेके एंड पे नहीं पहुंच जाते। तो हमने यहाँ पर क्या करा, सेकंड स्टेप में यहाँ पर रिपीट लिखा है। रिपीट मतलब जब मैं अपना प्रोग्राम बनाऊंगा तो वहां पर मैं लूप लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, बिगनिंग है मेरा 0, 0 लेस देन इक्वल टू एंड कितना मेरा 4, मतलब 0 के लिए लूप चलेगी, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। ये तो हमें क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या लिखी हुई है, एंड एरे मिड इज नॉट इक्वल टू आइटम। जब तक हमारी आइटम मिड के इक्वल नहीं आ जाती हम तब तक लूप को चलाते जाएंगे। बात समझ आ रही है। एरे मिड, एरे मिड कितना मेरा, मिड की वैल्यू आई थी मेरी यहाँ पर 2, एरे ऑफ मिड, एरे 2 पे वैल्यू क्या है 30, 30 इज नॉट इक्वल टू आइटम, ए 2 पे वैल्यू है 30। फॉर एग्जाम्पल हमने आइटम सर्च करनी थी 30, ये मेरी आइटम है, ये मुझे सर्च करनी थी 30 और 30 ही मुझे मिल गई। अगर वो मिल गई तो प्रेजेंट है। अगर वो रिपीट स्टेप 3 एंड 4 में कह रहा है, अगर जब तक नहीं मिलती तब तक मिडल की वैल्यू बार बार चेंज करते जाओ। मेरी बात समझ आ रही है। अभी मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा, फिलहाल सिर्फ इतना समझा रहा हूँ। 0 से लेके 4 तक लूप चलानी है, और कब तक चलानी है, जब तक एरे मिड जो हम आइटम ढूंढ रहे हैं अगर वो हमारे मिडल के इक्वल नहीं मिलती तब तक हम ढूंढते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल मुझे आइटम सर्च करनी थी 30। अब थर्ड स्टेप क्या हमारा, आइटम क्या 30, 30 लेस देन एरे ऑफ मिड, 30 लेस देन एरे ऑफ मिड मतलब 30 लेस देन A2, A2 पे वैल्यू क्या है 30, कंडीशन होगी फॉल्स, ना तो वो इफ में गया ना वो एल्स में गया। बात समझ आ रही है ना। अगर देखो 30 लेस देन 30 नहीं हुआ तो एल्स में हमारी कंडीशन चली गई बिगनिंग इक्वल टू मिड प्लस 1। देखो यहाँ पर मैंने बोला था बिगनिंग इक्वल टू मिड प्लस 1, मिड की वैल्यू कितनी थी मेरी 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, बिगनिंग की वैल्यू नई कितनी आ गई 3। बात समझ आ गई। बिगनिंग की वैल्यू हमारी यहाँ पर 3 आ गई, एंड मेरा यहाँ पर कितना था 4 था। बात समझ आ रही है। एंड कितना था मेरा यहाँ पर 4। इसके बाद 4th स्टेप पे आएंगे, सेट मिड इक्वल टू बिगनिंग प्लस, दोबारा से मिड निकालना है। बिगनिंग की वैल्यू थी 3, 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ 3.5, मतलब मैंने अप्रॉक्स ले लिया 3। अब 3 मतलब 0 1 2 3, 3 पे वैल्यू कितनी है मेरी 40, वैल्यू कितनी है मेरी 40, मतलब जो मिड आया मेरा 3, 3 पे वैल्यू थी मेरी कितनी, यहाँ पर आया हमारा 40। अब क्या करना है हमें, दोबारा से लूप चलेगी। क्या चलेगी, दोबारा से हम लूप चलाएंगे। जब हम दोबारा से लूप चलाएंगे तो बिगिनिंग की वैल्यू मेरी कितनी थी, यहाँ पर 3 थी, 3 लेस देन इक्वल टू 4, 3 लेस देन, क्योंकि एंड मेरा 4 था, 3 लेस देन इक्वल टू 4 के लिए लूप चली। आइटम कितनी मुझे सर्च करनी थी, आइटम सर्च करनी 30, 30 लेस देन एरे ऑफ मिड, 30 लेस देन एरे ऑफ मिड मतलब एरे ऑफ मिड की वैल्यू थी 4,
एरे ऑफ मिड था हमारा 3, एरे ऑफ 3 पे वैल्यू थी मेरी कितनी 40, 30 लेस देन 40 कंडीशन हो गई ट्रू। तो क्या हुआ यहाँ पर एंड इक्वल टू मिड -1, मिड -1 कितना था, मिड की लास्ट वैल्यू मेरी कितनी थी यहाँ पर मेरी लास्ट वैल्यू 3 -1 कितना हो गया मेरा यहाँ पर एंड की वैल्यू हो गई 2। बात समझ आ रही है, एंड कितना आ गया मेरा यहाँ पर 2। अब एंड मेरा यहाँ पर हो गया 2 और मेरा इसके बाद हम चलेंगे इधर आएंगे मिड इक्वल टू बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2। बिगिनिंग की लास्ट वैल्यू थी 3, बिगिनिंग की लास्ट वैल्यू कितनी थी 3 प्लस 2 5 डिवाइड बाय 2 कितना आया 2.5 मतलब 2 अप्रॉक्स 30 निकल गया। मैं आपको यहाँ पर एक चीज दोबारा से समझा रहा हूँ। सबसे पहले चीज मेरी यहाँ पर एक बार जरा देखना ध्यान से, दोबारा से समझना मैं यहाँ पर क्या समझा रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ पर एक एरे लिया 10 20 30 40 50, ये मेरी बिगिनिंग की वैल्यू है अभी 0 है, एंड की वैल्यू मेरी 4 है, मिड इक्वल टू बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2, 0 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 कितना आया हमारा 2 आ गया, मिडल कितना आ गया 2, 0 1 2 3 4। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे आइटम भी यहाँ सर्च करनी थी 30, मुझे आइटम भी क्या सर्च करनी है 30। अब मेरा यहाँ पर क्या आया, मिडल की वैल्यू मेरी 2 आ गई। हमारा पहला केस था इफ आइटम लेस देन एरे ऑफ मिड, आइटम कितनी है 30 लेस देन एरे ऑफ मिड, एरे ऑफ मिड कितना है, एरे ऑफ मिड मिडल आया था मेरा कितना A2, वो भी क्या 30 लेस देन 30 नहीं होता, वो चला गया हमारे पास एल्स में। तो एल्स में क्या था बिगनिंग इक्वल टू मिडल प्लस 1, बिगनिंग इक्वल टू मिडल प्लस 1, बिगनिंग की मिड की लास्ट वैल्यू क्या थी मेरी 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, बिगनिंग की वैल्यू नई मेरी क्या आ गई 3 आ गई और एंड मेरा यहाँ पर 4 ही था। पर उसके बाद नीचे 4 स्टेप में लिखा हुआ था, आप मेरी एल्गोरिथम में देखना, वहाँ लिखा हुआ था मिड इक्वल टू बिगनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2। तो मतलब 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 स्टैंड्स फॉर यहाँ पर क्या हुआ हमारा 7 डिवाइड बाय 2 कितना आया 3.5। तो हमने किसको ले लिया 3 को। अब मिडल की वैल्यू मेरी यहाँ पर कितनी आ गई 3, A3 पे वैल्यू है 40। अब हम दोबारा कंडीशन चेक करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या थी इफ आइटम लेस देन एरे मिड, आइटम कितनी है 30, एरे ऑफ मिड कितना है A3 पे वैल्यू कितनी है, एरे ऑफ मिड A3 पे वैल्यू कितनी है हमारी 30 लेस देन 40, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर क्या हुआ एंड इक्वल टू मिड -1 था, एंड इक्वल टू मिड -1, मिड की लास्ट वैल्यू कितनी थी हमारी यहाँ पर 3 -1 कितना हो गया 2, एंड की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 2। अब दोबारा से चलेंगे 4 स्टेप। तो मिड इक्वल टू बिगनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, बिगनिंग की लास्ट वैल्यू क्या थी 3 और एंड की लास्ट वैल्यू क्या है मेरी 2, 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, 5 डिवाइड बाय 2 क्या आया 2.5 मतलब अप्रॉक्स वैल्यू ले ली मैंने 2। अब मेरी मिडल क्या निकल गया 2 जो मुझे चाहिए था। तो अब मैं अपनी एल्गोरिथम पे यहाँ पर आता हूँ, मैं आपको एल्गोरिथम समझाता हूँ। मिडल मेरा यहाँ 2 आ गया। अब मतलब क्या है इफ एरे ऑफ मिड मतलब A2 30 अगर 30 के बराबर है तो आइटम प्रेजेंट कर दे, वरना अगर आइटम आप डाल रहे हो यहाँ पर 70 वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो दिखाएगा आइटम इज एब्सेंट, लास्ट में एग्जिट हो गया खत्म। बाइनरी सर्च में 3 ही केस होते हैं। अगर आइटम मेरी जो मुझे सर्च करनी है अगर वो मेरी इस मिडल से अगर लेसर होगी तो मिड -1 कर दे, अगर इससे बड़ी होगी तो मिड +1 कर दे, और अगर आइटम मिल गई है तो आइटम प्रेजेंट कर दे। और बाइनरी सर्च में कुछ नहीं होता। अगर आइटम जो हम ढूंढ रहे हैं मिडल पार्ट से अगर आइटम मिल गई तो यहाँ से लेसर कर दे, मतलब मिड -1 हो जाएगा केस, और अगर आइटम इससे बड़ी है तो मिड +1 कर दे, और अगर आइटम मिल गई तो आइटम प्रेजेंट कर दे। दैट्स इट, खत्म हो गया। कोई डाउट है तो बताओ। बाइनरी सर्च के अंदर सिर्फ 3 ही केस होते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, एल्गोरिथम को रट्टा मत मारना, समझ के करना, तभी प्रोग्राम जल्दी बनेगा। वरना अगर रट्टा मार लोगे प्रोग्राम नहीं बना पाओगे। आपसे किसी भी कंपनी में कोई एल्गोरिथम नहीं पूछता, आपको बोलते हैं आप
कोड को लिख के दिखाओ, उसमें फिर एरर भी नहीं आना चाहिए। तो मैं आपको उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल रट्टा नहीं मारना, मेरी वीडियो को 1-2 बार देखोगे पूरी समझ आ जाएगी। बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्लास में इसी के बेस पे हम प्रोग्राम करेंगे बाइनरी सर्च का। आपको वीडियो क्या करनी है, वही चीज़ मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जितने अपने ग्रुप्स में पहुंचा सकते हो वहां पर पहुंचाओ। एक एक चीज़ समझ आएगी, मेरे साथ बस जुड़े रहना आप लोगों ने।